एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धमाकेदार सीरीज़ में। तो मैं हूं आप सभी की इंग्लिश के एजुकेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमने अपना इंग्लिश ग्रामर में बहुत कुछ कर लिया है। जैसे कि नोटिस राइटिंग हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, 3 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ है उसके एमसीक्यू सभी के सभी। और हमने अपना एडवर्टाइजमेंट कर लिया, आर्टिकल राइटिंग कर लिया और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करे थे हमने फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 1 के। तो वो भी मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगी और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके प्री बोर्ड से पहले कंप्लीट करा दूँ सब कुछ। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम लेटर राइटिंग करेंगे। आपका लेटर राइटिंग आप सभी ने बचपन से लिखते हुए आ रहे हो, आप मेरे ख्याल से 3rd क्लास 2nd क्लास से लिखते हुए आते हैं हम सभी। हम जब 2nd से 5th तक होते हैं तो हम उसको याद करके लिखते हैं, है ना। एक लेटर को लर्न कर लिया और वही एग्ज़ाम में आता था। लेकिन 6th में आने के बाद हमें पता चला कि लेटर को कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आई होप अभी तक तो आपको पूरी तरीके से उसका फॉर्मेट आता होगा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि अब तो बहुत साल हो चुके हैं आपको लिखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। या फिर हमें स्कूल में कोई लीव देनी होती है किसी छुट्टी के लिए, उसके लिए भी हमें लेटर लिखना पड़ता है। तो ये बहुत ईजी सा लेटर होता है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। तो 2 टाइप्स के होते हैं और फिर आपका लेटर टू एडिटर भी आ जाता है। तो उन सभी के एमसीक्यूज़, मिक्स्ड एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए यहाँ पे। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, डैश लेटर्स आर सेंट टू पीपल whom we don't know on a personal level। अब इस क्वेश्चन बोला गया है ऐसे लेटर्स जो हम पीपल्स को सेंड करते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं पर्सनली लेवल पर, उन लेटर्स को हम क्या कहते हैं। तो उन लेटर्स को हम क्या कहते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी बड़े ऑफिसर को कोई लेटर सेंड करना है कुछ बात बताने के लिए, तो उसको हम पर्सनली लेवल पर तो नहीं जानते हैं, यानी कि वो हमारा कोई रिलेटिव तो नहीं है। तो उसको हम कैसा लेटर लिखते हैं बताइए जल्दी से। ऑप्शंस आप सभी के पास हैं और कमेंट बॉक्स भी है, तो जल्दी से बताना है आपको अपना अपना आंसर। स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, जो सीमा इंडियन आर्मी है, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगी, क्योंकि वो हर वीडियो में अपने जो आंसर्स हैं वो बताती हैं। तो उनकी तरह ही आपको भी बताने हैं, प्लीज़ बताया करिए, ताकि आपकी ही थोड़ा आपका ही इससे कॉन्फिडेंस आता है हम जब कराते हैं तो। और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, गलत दे दो जवाब, लेकिन जो देता है वो बहुत उसके एफर्ट्स लग रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ईजी नहीं होता है वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। लेकिन हम अपने एफर्ट्स लगाएंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, तभी तो हम सक्सेस को पाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्मल लेटर्स, सी। फॉर्मल लेटर्स जिनको हम नहीं जानते हैं पर्सनली लेवल पर, उसको हम फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेटर। इस क्वेश्चन बोला गया है कि लेटर का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता, यानी कि लेटर में हम क्या क्या चीज़ें, देखिए डेट हम करते हैं, ग्रीटिंग भी हम करते हैं लेटर में, सिग्नेचर भी होता है, लेकिन हमारा फ़ोटो तो हमने कभी भी लेटर में देखा ही नहीं है। हम कोई फ़ोटो या फिर कोई पिक्चर एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर देख लेते हैं, अगर किसी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, किसी ग्रूम वांटेड के ऊपर हो रहा है, या फिर आपका किसी सेल एंड परचेज का हो रहा है, उसमें हमें फ़ोटो देखने को ज़रूर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटर में फ़ोटो का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द राइटर्स एड्रेस इज प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो राइटर का एड्रेस होता है, यानी कि जो लिखने वाला है, उसका जो एड्रेस है वो कहाँ लिखा जाता है लेटर में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर की तरफ। तो क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, सेकंड है फॉल्स, थर्ड है नॉट श्योर एंड फोर्थ है मे और मे नॉट बी ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। हमेशा जो राइटर्स एड्रेस होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखते हैं लेटर के। आप सभी को ये बात याद होनी चाहिए बिल्कुल। और आपने कोई लेटर का एग्जाम्पल पढ़ा हो तो आपको उसमें देखने को ज़रूर मिलता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, द सैल्यूटेशन इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द फर्स्ट पेज। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो सैल्यूटेशन होता है वो कहाँ पर, सैल्यूटेशन यानी कि हम किसी को
जैसे कि हम बोलते हैं माय डियर, या फिर माय डियर या फिर मैडम, इस तरीके से। और लास्ट में हम बोलते हैं योर्स ओबिडेंटली, और आपका ये भी बोलते हैं योर्स फेथफुली, ठीक है। तो वो सैल्यूटेशन होता है। तो द सैल्यूटेशन इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द फर्स्ट पेज। क्या ये ट्रू है? ये जो बात इसमें लिखी गई है कि जो सैल्यूटेशन है वो कहाँ लिखा जाता है, वो लेफ्ट हैंड ऑफ द फर्स्ट पेज, यानी कि जो पहला पेज है उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है, जो हमारा सैल्यूटेशन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, वो भी फर्स्ट पेज के, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट है, इन अ फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें रिसीवर्स जो रिसीव करता है लेटर को, उसके एड्रेस के साथ और क्या चीज़ इंक्लूड होती है, तो उसके साथ क्या इंक्लूड होता है, उसका नेम इंक्लूड होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रिसीवर्स नेम, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर व्हाट इन्फॉर्मेशन माइट यू नीड। इस क्वेश्चन बोला गया है कि अगर आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपको क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए है डेट्स, बी है नेम्स एंड सी है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो बिल्कुल डेट भी लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, नेम लिखना बहुत ज़रूरी होता है और कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। जिन्होंने भी डी को करेक्ट किया उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए, व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर यू थिंक अबाउट हु यू आर राइटिंग टू, वट एल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जब आप एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आप सोचते हैं किसके बारे में, कि आपको क्या क्या चीज़ जो है राइटिंग आप लिख रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ आपको लिखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें लिखनी चाहिए। वट एल्स इज़ इम्पॉर्टेंट यानी कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है वाई यू आर राइटिंग, यानी कि आप क्यों राइटिंग मतलब लिख रहे हो, कोई स्पेसिफिक रीज़न होगा जब आप लेटर लिखते हैं, तो आपके मन में ये चीज़ आनी चाहिए कि आप क्यों राइटिंग लिख रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड है व्हाट यू नीड टू टेल द रीडर, यानी कि आपको क्या चीज़ जो है वो रीडर यानी कि पढ़ने वाले को बतानी है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और थर्ड है व्हाट यू वांट द रीडर टू डू, यानी कि आप रीडर से क्या चाहते हैं। तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए और तीनों ही चीज़ें क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंसियरली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ। इस क्वेश्चन बोला है कि जो सिंसियरली हम लिखते हैं लेटर में वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन है क्लोजिंग लाइन, नीचे देखते हैं, और बाकी देखिए फिर नीचे सिग्नेचर लाइन, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, कि आप कॉम्प्लीमेंट दे के क्लोज कर रहे हैं उस चीज़ को। यहाँ से तीसरा ऑप्शन करेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हेडिंग इंक्लूड्स। इस क्वेश्चन बोला गया कि जो हेडिंग है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योर एड्रेस, ठीक है। जो हेडिंग है उसमें हम एड्रेस भी लिखते हैं, वो भी अपना। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट पंचुएशन टू यूज़ आफ्टर अ सैल्यूटेशन इज़। इस क्वेश्चन बोला गया है कि हमें करेक्ट पंचुएशन यूज़ करनी है आफ्टर अ सैल्यूटेशन, यानी कि सैल्यूट करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए है आ कोमा ओनली, बी है आ कोलोन ओनली, सी है कोमा और कोलोन, एंड डी है आ कोलोन और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आ कोमा ओनली। हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं डियर मैडम, या फिर हम लिखते हैं माई अंकल, तो उसके बाद हम एक कोमा लगाते हैं इस तरीके से। हम सबको पता है, बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं ये चीज़। तो पंचुएशन हम उसी को कहते हैं। पंचुएशन का मतलब क्या होता है, कोमा लगा हो, या फिर आपका क्वेश्चन मार्क हो, या फिर आपका फुल स्टॉप हो, इस तरीके से उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पंचुएशन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, द लास्ट पार्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर इज दी। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो बिजनेस लेटर अगर हम लिख रहे हैं तो उसका लास्ट पार्ट क्या होता है, उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें सिग्नेचर करना होता है। तो सिग्नेचर लाइन यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमें सिग्नेचर करना होता है जब हम बिजनेस लेटर लिख रहे होते हैं कोई भी। जैसे कि बिजनेस लेटर में आपका जॉब मांगने के लिए हो सकता है, जॉब लेटर जिसको हम बोलते हैं, या फिर आपका हो सकता है रिज़ाइन देते हैं, यानी कि हम इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं किसी भी वजह से, रिज़ाइन लेटर। इन सब चीज़ों को हम बिजनेस लेटर की उसमें डाल देते हैं। तो आपको जॉब लेटर बोला जाए या आपको बिजनेस लेटर बोला जाए, दोनों में ही हमको लास्ट में सिग्नेचर करना होता है, यानी कि लास्ट हमारा सिग्नेचर पार्ट ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू यूज़ द फ्रेज योर सिंसियरली। जब आप फ्रेज का यूज़ करते हैं योर्स सिंसियरली, तो योर्स सिंसियरली हम एक तो हम फॉर्मल लेटर में यूज़ करते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हैं, तो उसमें तो हम लास्ट में टेक केयर इस तरीके से, फिर लास्ट में हम लिख देते हैं योर डियर, जो भी योर डियर बेस्ट फ्रेंड या फिर जो भी है ना, वो लिख देते हैं। तो ये चीज़ पहली बात तो ये फॉर्मल लेटर में यूज़ होता है। दूसरी चीज़ क्या देखनी है, ऑप्शंस में देखते हैं पहले। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है इनफॉर्मल लेटर्स व्हेन यू नो द नेम ऑफ द पर्सन। सेकेंड है इनफॉर्मल लेटर्स व्हेन यू डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन। थर्ड है इन एनी काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर, एंड फोर्थ है ओनली इन बिजनेस लेटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मल लेटर में यूज़ होता है सिंसियरली हमेशा से ही, साथ ही साथ हमें पर्सन का नेम पता होना चाहिए। जब हमें पर्सन का नेम पता होता है तब हम योर्स सिंसियरली लिखते हैं। अगर हमें पर्सन का नेम पता नहीं है तो हमें योर्स सिंसियरली नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट है, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ, फिर आप लोग बोर हो जाते हो, इसीलिए तो थोड़ा देखो लेकिन थोड़े को अच्छे से समझो। इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू इंक्लूड इन अ फॉर्मल लेटर्स आर। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी यानी कि ज़रूरत की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन कौन सी होती है जो हमें फॉर्मल लेटर में इंक्लूड करनी होती है, यानी कि इंक्लूडेड होती है। तो ऑप्शंस देख के बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डेट्स, नेम्स एंड एड्रेस। बी है डेट्स, सीरियल नेम्स एंड लोकेशंस। सी है डेट्स, रिलेशनशिप एंड एज। एंड डी है डेट, प्रेफर्ड लैंग्वेज एंड रेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेट, नेम्स एंड एड्रेस। हमें फॉर्मल लेटर में डेट इन्फॉर्म करनी होती है, नेम इन्फॉर्म करना होता है, साथ ही साथ एड्रेस इन्फॉर्म करना होता है, ना कि आपको कोई सीरियल नंबर या फिर लोकेशन या फिर रिलेशनशिप और एज, इन सब का कोई भी रोल नहीं होता है फॉर्मल लेटर में। इस ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी कि पार्ट 2 में करा दूंगी बाकी के क्वेश्चंस में आप सभी के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो और आप सभी की इंग्लिश की कितनी तैयारी हो चुकी है। मेरे को भी पता चले कि बच्चों की कितनी तैयारी हुई है और कितने बच्चों ने अपना रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दिया है या फिर सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। सैम्पल पेपर की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, इंग्लिश की सैम्पल पेपर की वीडियो 2 पार्ट में मैंने कराए हैं। लिटरेचर पार्ट ही कराया बेसिकली, मैंने ग्रामर पोर्शन को अभी नहीं कराया है। अगर आप सभी बोलेंगे तो मैं करा दूँगी अगर टाइम बचेगा तो। बाय द वे मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आप सभी का अच्छे से ग्रामर पोर्शन के जो मैंने MCQs तैयार किए हैं वो करा दूँ, फिर मैं आपके सैम्पल पेपर या फिर बाकी सब चीज़ों को छेड़ूँ। तो पहले आप अपना 2 सैम्पल पेपर की वीडियो जो हैं उनको देख लीजिए ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी पक्का, वहाँ से आपको ज़रूर देखना है सैम्पल पेपर, क्योंकि अगर आप सैम्पल पेपर देखते हैं तो आपकी हाफ तैयारी उसी से हो जाएगी। फिर बाद में टाइम बचेगा तो मैं पक्का ग्रामर पोर्शन भी आपका करा दूँगी सैम्पल पेपर का। इतने आपको और अच्छे से आ भी जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं ये वाली वीडियोस, तो आप पहले छोटा छोटा करके सीखेंगे तो आपको सैम्पल पेपर का थोड़ा बड़ा पार्ट करने में आसानी हो जाएगी।
मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि धमाकेदार सीरीज़ चल रही है तो उसकी नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपने ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बीमारियां फैल रही हैं। और एक और बात, अगर आप बीमार हो जाते हैं पेपर में और आप पेपर नहीं देते हैं तो आपको फेल माना जाता है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई आपको कोई छूट नहीं देगा कि आप फेल हैं, आप अपना मेडिकल सबमिट करा दें और पेपर थोड़े दिनों बाद दे देना, नहीं। अगर आप दो पेपर के अलावा तीसरे पेपर को छोड़ देते हैं तो आप फेल हैं। और 2 पेपर्स को अगर आप छोड़ते तो उसमें आपके कंपार्टमेंट आ जाते हैं, और कंपार्टमेंट को करना बहुत मुश्किल हो जाता है 12th और 10th क्लास के लिए खास करके। तो कोशिश यही कीजिए कि अच्छे से सेफ रहिए, बाहर की ज़्यादा चीज़ें मत खाइए, ठंडी चीज़ें मत खाइए, सर्दियाँ आ गई हैं, वैसे भी डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है और साथ ही साथ कोविड तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप सभी को अपना ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ते रहना है। थैंक यू।